मेरे प्यारे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल के सर्विंग जवानों, रिटायर्ड जवानों, उनके परिवारों को और पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों को आज भारत के 78वें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर शुभकामनाएं। आज 78 इंडिपेंडेंस डे है। हमारे भारत को 77 ईयर्स आज़ाद हुए हो गए हैं और मैं अपनी पंजाब के एसोसिएशन की तरफ से पूरे भारत के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और दुआ करता हूं कि उनकी दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की हो। इसके साथ ही मैं यहाँ ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 77 ईयर्स हो गए हैं, पर उसके बाद आज़ादी को सांभ के रखना ये किसकी ड्यूटी है? ये पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की ड्यूटी है, जिन्होंने के हिंदुस्तान की सरहदों के ऊपर पहरा देके हिंदुस्तान की आज़ादी को कायम रखा हुआ है। बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर देखो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात हैं। नेपाल बॉर्डर के ऊपर एसएसबी के जवान तैनात हैं। चाइना के बॉर्डर के ऊपर, लद्दाख के बॉर्डर के ऊपर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान तैनात हैं। अगर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं, तभी हिंदुस्तान की पब्लिक अपने आप को आज़ाद मान सकती है। और आज बड़े गर्व से हिंदुस्तान के पब्लिक कहती है कि हम आज़ाद हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के बॉर्डरों के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बर्फीला इलाका हो, दलदल का इलाका हो, 24 घंटे अपने परिवारों से कोहों दूर रह कर के दिन रात ड्यूटी करते हैं, ताकि हमारे भारत की पब्लिक जो है वो आराम से चैन से नींद सो सके। पर यहाँ एक दुख की बात है कि पैरामिलिट्री फोर्स के साथ केंद्र सरकार इतना भेदभाव क्यों कर रही है? जबकि इतनी हार्ड ड्यूटी पैरामिलिट्री फोर्स करती है, तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को आर्मी की तर्ज के ऊपर, नेवी की तर्ज के ऊपर, एयरफोर्स की तर्ज के ऊपर वो बेनिफिट्स क्यों नहीं दिए जा रहे जो कि उनको दिए जा रहे हैं? पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी करते हैं, इलेक्शन हो तब उनकी ड्यूटी करते हैं, आप फ्लड आएंगे तब ड्यूटी करते हैं। किसी जगह में भी एनडीआरएफ देखो, ये भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जो एनडीआरएफ में ड्यूटी करते हैं। जब दिल करे उनको बुला के इमरजेंसी में ले जाया जाता है। हमारे जो वीवीआईपी है हिंदुस्तान के, उनकी सुरक्षा के लिए एसपीजी लगी हुई है, एमएसजी लगी हुई है। वो जवान किसके हैं? वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। और हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स के जवान किसकी रक्षा करते हैं? वीवीआईपी की, जो एक्स एमएलए, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मिनिस्टर और मौजूदा मिनिस्टर, मौजूदा पार्लियामेंट के मेंबर, मौजूदा एमएलए, इवन चेयरमैन, उनकी भी पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती है उनकी सिक्योरिटी के लिए। अब यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ, इनको सिक्योरिटी किस लिए दी गई है? इनको सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है? अरे ज़रूरत सिक्योरिटी उसको दो जिन पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने मिलिटेंटों को मारा है, टेररिस्ट को मारा है, उनके परिवार को खतरा है, उनको सिक्योरिटी दीजिए, उनके परिवारों को गार्ड दीजिए पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की, ताकि उनको खतरा है। और इनको क्या खतरा है? मेंबर पार्लियामेंट को क्या खतरा है? एमएलए को क्या खतरा है? मिनिस्टर को क्या खतरा है? जिनके साथ 100-100, 50-50 पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पूरी ड्रेस, कैमोफ्लाइज ड्रेस के अंदर साथ में इनकी रक्षा करते हैं। इनको पेंशन मिलती है, इनकी रक्षा भी हम पैरामिलिट्री फोर्स के जवान करते हैं। इन मिनिस्टरों को, इन एमपीज को, इन एमएलए को, चाहे वो एक दिन का एमएलए क्यों ना हो, उसको भी पेंशन मिलती है। पर हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को 1 जनवरी 2004 के बाद में पेंशन बंद कर दी गई है। अब मैं अपनी हिंदुस्तान की पब्लिक से बेनती करना चाहता हूँ कि आप ही फैसला करो कि पेंशन मिनिस्टरों को मिलनी चाहिए,
एमएलए को मिलनी चाहिए, एमपी को मिलनी चाहिए कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को मिलनी चाहिए जो 24 आवर्स हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात रहते हैं। अपने परिवारों से मिलने का मौका नहीं मिलता एक एक साल तक। अगर उनको कोई इमरजेंसी ड्यूटी पड़े तो वो घर में कोई इमरजेंसी काम हो जाए तो वो टाइम पर नहीं पहुंच सकते हैं। अभी वक्त है, मैं आज सारे हिंदुस्तान की पब्लिक को एक ये भी संदेशा देना चाहता हूं कि आप लोग पैरामिलिट्री फोर्स की मुश्किलों को देखो और आप भी केंद्र सरकार को अपनी बेनती करो सभी कि पैरामिलिट्री के फोर्स के साथ इतना भेदभाव ना किया जाए। उनको वो सारी सहूलतें नहीं बल्कि ज़्यादा सहूलतें दी जाए जो सहूलतें आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी को मिलती है। इसके साथ ही मैं दोबारा आज के 78वें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को, पूरे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों को, पूरे हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को, ऑल स्टेट की पुलिस को, जो भी वर्दीधारी हैं उनको और उनके परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।